मैं अधिक न करते हुए केवल अपने श्रद्धास्पद उन लोगों को देना चाहूँगा जिन्होंने 100 साल पहले हम लोगों को मार्ग दिखाया। आज के वर्तमान पीढ़ी को हमने क्या दिया वो हम जानते हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष या कोई संगठन विशेष का आयोजन नहीं है, ये समस्त उत्तराखंड के शिल्पकारों का आयोजन है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बैनर में हमारे दिवंगत महानुभाव जो हमारे नेता थे हरिप्रसाद टम्टा जी के अलावा भी बहुत से लोग थे जिनका हमने फोटो लगाया। मैं उनको भी अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और साथ में उनका परिचय भी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आप सभी जन लोग परिचित है। उसके बाद यहाँ पर हमारे कृष्णा टम्टा जो हरिप्रसाद टम्टा और ललिता प्रसाद टम्टा जी के गुरु थे, एक व्यापारी थे। लोग कहते हैं कि बहुत अमीर घर के थे, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर तो अपने प्रयास से होता है आदमी, तो उसकी कभी कहानी ज़्यादा नहीं कहते हुए कभी मौका होगा तो बताऊंगा। आज वो कृष्णा टम्टा जी उनके गुरु थे, मामा थे और गुरु थे। कृष्णा टम्टा जी के ही सानिध्य में मार्गदर्शन में हरिप्रसाद ललिता प्रसाद टम्टा ने अपना कार्य आरंभ करा। अल्मोड़ा में गंगोला मोहल्ला में एक बर्तन की और कपड़े की दुकान थी जहाँ सफ़ेद चादर बिछी रहती थी और वहाँ गाँव तकिए लगे रहते थे। वही एक समाज सेवा का भी कार्यालय था और व्यापार का भी कार्यालय था। हरिप्रसाद टम्टा जी लोगों को वहाँ पर मिलने आते थे लोग उनसे, तो उन्होंने बताते थे ऐसा करो वैसा करो और इस समाज के लिए ऐसा करो। और ललिता प्रसाद टम्टा जी जो उनकी रीढ़ की हड्डी थे, जो उनको सपोर्ट किया, हर काम जो हरिप्रसाद टम्टा जी ने उस समय किए, कोई आयोजन किए, तो उसके पीछे ललिता प्रसाद टम्टा जी ही थे, उनके छोटे भाई। उनके साथ ही उनकी एक बहन थी कोकिला टम्टा। कोकिला टम्टा जी और हरिप्रसाद टम्टा जी और ललिता प्रसाद टम्टा जी कोई भी आयोजन से पहले अपने घर में मंत्रणा कर लेते थे, अब ये करना है वो करना है। उस समय इतना बड़ा आज की तरह से आयोजन समिति नहीं बनाई गई थी, लेकिन वो हर कार्य को निर्णय को अपने सामूहिक तरीके से लेते थे। तो मैं अब ज़्यादा इस बात पे नहीं कहूँगा क्योंकि हरिप्रसाद टम्टा जी के विषय में बहुत लोगों ने कह दिया है, मैं उसको रिपीट करके इसका समय खराब नहीं करना चाहता हूँ। केवल इतना ही कहूँगा कि आप कृष्णा टम्टा जी के बाद बोटा सिंह जी आपका उनका फोटो है। बोटा सिंह जी आर्मी में थे, पाइनियर कोर में जो हरिप्रसाद टम्टा जी ने बनवाई, वो गढ़वाल के थे, तो हरिप्रसाद टम्टा जी के वहाँ आया करते थे। उसके बाद उन्होंने हरिप्रसाद टम्टा जी को अनुरोध करा कि आप मेरे साथ गढ़वाल चलिए। तो हरिप्रसाद टम्टा जी यहाँ से ग्वालदम होते हुए पैदल वहाँ गए और उस वक्त वहाँ पर जब कुमाऊं में ज़मीनें बांटी जा रही थी तो वहाँ भी कॉलोनाइजिंग स्कीम लागू करने की बात अंग्रेज सरकार से हरिप्रसाद टम्टा जी ने कही और बहुत से लोगों को वहाँ पर जमीन दी गई। आज भी अनेक इलाकों में हरिप्रसाद टम्टा जी को गढ़वाल में याद किया जाता था, लेकिन आज तो उस जमाने के लोग रहे नहीं। मैं हीरालाल टम्टा जी को भी
याद करता हूँ, श्रद्धा सुमन करता हूँ। यहाँ पर उनका फोटो है, उसमें उन्होंने, हीरालाल टमटा जी ने समाज के लिए, उपेक्षित समाज के लिए और शिल्पकार समाज के लिए जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी उस समय, उनको अपने स्तर से, अपने आर्थिक भार वहन करने के बाद उन्होंने उसको सरकार से के सामने प्रमुख रूप से रखते थे। अभी हाल में उनकी डेथ हुई है 1 साल पहले। मैं उनको भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बलदेव सिंह आर्य जी से तो सभी जानते हैं। बलदेव सिंह आर्य एक कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता थे और 1941-42 में जब गांधी जी से वो वहाँ मिले, उनके साथ जयानंद भारती थे, हर्षवर्ध सिंह थे, नेगी जी थे और बहुत से लोग थे जिन्होंने वहाँ कहा कि हमारे बारात में हमारे लोगों को डोली में और पालकी में नहीं बैठने दिया जा रहा है, और भी बहुत सी उन्होंने छुआछूत की बात कही। तो गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने उसके लिए, जब गांधी जी जब वहाँ पर आपके 1922 में जब यह असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, तो उसके बाद उन्होंने अछूतोद्धार में लग गए और उन्होंने यहाँ के कुमाऊं का भ्रमण किया और अल्मोड़ा में भी आए और गढ़वाल में भी आए। तो उन्होंने यहाँ पर शिल्पकार प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना। अल्मोड़ा में भी एक, उससे पहले 1929 में यहाँ गांधी जी आए, यहाँ पर हरीश चंद्र जोशी जी के मकान में कैसर में, रानीधारा रोड में। वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उसमें हरिप्रसाद टमटा जी, उनके परिवार के महिलाएं और पुरुष उनसे मिलने वहाँ गए। साथ में गौरी शंकर जी भी थे जो एक कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता थे, और बिहारीलाल टंडा जी की भी परिवार के लोग उसमें थे। तो उन्होंने वहाँ कहा कि अभी हमारे वहाँ छुआछूत और भेदभाव बहुत ज़्यादा है, और इसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं अब इसी काम में लग गया हूँ। गांधी जी उनको बड़े एक तरीके से उन्होंने उनसे बात करी और उनसे कहा कि ये समस्याएं जल्दी रहने वाली नहीं है, ज़्यादा दूर हो जाएगी बहुत जल्दी। तो गांधी जी से हरिप्रसाद टमटा जी और उनके परिवार के लोग और दूसरे लोग यहाँ पर मिले थे। तो उस बात का भी संस्मरण इतिहास में है, इतिहास हमें याद करना चाहिए। उसके बाद मैं केवल यही कहूँगा कि यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ज़्यादा बातों को रिपीट नहीं करते हुए, यही कहूँगा कि यहाँ पर हरिप्रसाद टमटा जी के उनके भाई का बनाया हुआ एक धर्मशाला था जो जीर्ण हो गया था। वो धर्मशाला की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और 1990 के दौरान उसको तोड़ दिया गया था बनाने के बाद, लेकिन वो धर्मशाला नहीं बनाया गया। लेकिन हालांकि इसके पीछे बहुत सहयोग सबका रहा, सभी राजनीतिक दलों का भी रहा, सामाजिक संगठनों का भी रहा। और आज वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ और विपक्ष की बात भी नहीं कर रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने यहाँ अल्मोड़ा में जब सर्किट हाउस में आए तो मैं और ये हम सचिन टमटा वहाँ गए, हमने एक ज्ञापन में लिखा और अजय टमटा जी के माध्यम से वो ज्ञापन वहाँ उनको दिया और उनसे कहा कि ये धर्मशाला यहाँ का ऐतिहासिक धर्मशाला है, यहाँ जन समस्याओं को उठाया जाता है, तो आप इसके बारे में सोचें और इसका पुनर्निर्माण करें। तो हम आभारी हैं उत्तराखंड सरकार के भी और अपने प्रतिनिधियों के भी तत्कालीन कि आज एक सुंदर धर्मशाला यहाँ पर बनकर तैयार है
और पर्वतीय शैली में उसका दृश्य देखा जा सकता है। मैं ज़्यादा आगे ना करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि ये अवसर केवल एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताने का नहीं है, लेकिन इसमें इतना जरूर बता देना चाहता हूँ, हरिप्रसाद टमटा जी ने जो भी काम आरंभ करा उसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से करी। घर से करी। जो भी परिवार में कोई युवा हो बढ़ जाता था, युवा होता था, उनको अनुशासन में रहना सबसे पहले इन दोनों भाइयों ने सिखाया। और वहाँ से सबसे पहले वो सुबह उठने की बात कहते थे, और वहाँ अल्मोड़ा में गंगोला मोहल्ला में जो दुकान थी तो वहाँ नियमित रूप से जो बड़ा होता गया उसको वहाँ भेजते थे सुबह, और वहाँ उस पर सफाई करते थे। उसके बाद आते थे तो उसका खाना खिलाने के लिए दूसरे को चेंज करते थे। तो हरिप्रसाद टमटा जी ने वहाँ पर एक हमको नसीहत दी, परिवार के हर सदस्य को नसीहत दी कि यहाँ पर हमें दुर्व्यसन से दूर रहना चाहिए, शराब और ये सब चीज़ें हमें नहीं पीनी चाहिए, और शिल्पकार लोगों को हम अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो बहुत सी बातें हैं उनके बारे में, अगर मैं उनके बारे में छोटी छोटी बातें कहूँगा तो सैकड़ों बातें हैं, और उसमें तो फिर शाम हो जाएगी। उसके बारे में कभी अवसर मिला तो कभी लिखने का प्रयास करूँगा या बोलने का प्रयास करूँगा। मैं पूरे समाज को आज़ाद कराने की दिशा में हरिप्रसाद टमटा जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। और कांग्रेस में आंदोलन का एक वो चल रहा था, तो उस वक्त उसमें से भी बहुत से उदारवादी लोग थे। उदारवादी लोगों ने यहाँ अछूत लोगों को, तत्कालीन अछूत लोगों को ये अपने में मिलाने की बात कही और उनको उनके अधिकार दिलाने की बात कही, और ऐसा बहुत कुछ हुआ। अल्मोड़ा भी इस बात से अछूता नहीं रहा। अल्मोड़ा में भी बहुत से लोग प्रगतिशील विचारों के लोग थे और उदारवादी थे। उनमें से कुछ लोगों का नाम मुझको मालूम है, जैसे हरीशचंद्र जोशी जी थे, बद्रीदत्त राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी थे। वो हरिप्रसाद टमटा जी को एक अच्छी राय देते थे और उनको मदद देते थे, और ये अछूतोद्धार में उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मदद की। तो ये उदारवादी लोगों का, और आज समाज बदल गया है, समाज बदल रहा है और तरक्की हो रही है और बेहतरी के काम भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें आज हमारे राजनीतिक क्षेत्र से नहीं कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि उस वक्त उन्होंने जो काम किए उसमें नगर पालिका का काम था, दूसरा काम था, तीसरा काम था, तो उनको ज़्यादा नहीं कहते हुए यही कहूँगा, उन्होंने उस समय नवयुवकों को एक संदेश दिया, नवयुवकों को एक संदेश दिया कि ये ज़माना आपकी हिम्मत से बदलेगा, आप नवयुवक के हिम्मत से ज़माना बदलेगा, और हिम्मत तप और त्याग से बदलेगा, तब जागृति आएगी। आगे आओ कुंदन की तरह तपकर देश नदेश महेश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। नौजवानों उठो, बह रही है गंगा, नहरों को दे दो पानी, उठती जवानियां हैं, कुछ तो कर लो ये नौजवान। वो हमेशा कहते थे खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ करना चाहिए और समाज को कुछ देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आज हमारी जो पीढ़ी हमको पिछली पीढ़ी क्या दे गई थी और हम आज आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, तो मैं उसकी बात याद आता है मुझको संतराम दिए जी की। संतराम दिए पंजाब के रहने, होशियारपुर के रहने वाले थे। तो उन्होंने
यहाँ हरिप्रसाद टपटा जी से बहुत संपर्क स्थापित किया और उन्होंने भी संपर्क स्थापित किया। तो उन्होंने कहा, मैं एक दफा देखने गया, वो 100 साल की उम्र थी उनकी और लेखक थे, पूरे देश में बहुत अच्छे लेखक थे। 100 साल के वो उम्र में मैं उनके वहाँ गया, बोल उनसे मिलने के लिए। मेरे साथ बिहार टपटा जी के बड़े भाई किशन लाल टपटा जी भी थे। तो मैंने कहा, उनसे लेटे हुए थे, गाल की चड्डा उनकी लड़की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये टपटा जी के परिवार से उनके पौत्र आए हैं, आप अरे मुझे याद आ गया अल्मोड़े की बाजार का, और बड़ा अच्छा, वो तो बड़े महान नेता थे, उन्होंने बहुत जागृति की। और मैंने कहा, आज जातिवाद छुआछूत सब समाप्त हो गया है। तो उन्होंने कहा, दुनिया बदल गई, बासंती बदल गई, तू भी बदल, फलक के ज़माना बदल गया। वो हर आदमी से कहते थे कि ज़माने के अनुसार बदल जाओ। तो ऐसी बातें हैं। हमारे जो ये कार्यकर्ता थे, उस समय के समाज सुधारक थे, उनके सामने कितनी बड़ी अड़चन आई। जोड़ीदारा सम्मेलन 1925 में कितनी दिक्कतें आई, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि किसी बात से हो सकता किसी को कोई ठेस लगे। लेकिन वो जोड़ीदारा सम्मेलन के बाद यहाँ पर बहुत परिवर्तन आया और उन्होंने अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहे। चाहे गढ़वाल के लोग हों, चाहे कुमाऊं के लोग हों, आगे बढ़ते रहे। तो मैं यही कहूँगा, कोई दिक्कतें नहीं आती है जब मंजिल की तरफ उनका उद्देश्य होता है। तो बांध सके ना कोई आगे बढ़ने वालों को, रोक सके ना कोई विपत्तियों में जीने वालों को। और यही कहूँगा कि मैं यहाँ पर जो आदमी मर जाते हैं, जो दिवंगत हो जाते हैं, तो जो इनके काम अच्छे होते हैं, तो मरकर भी वो जीते हैं। रोक सका ना कोई, मरकर जीने वालों को। मैं इन्हीं बातों को थोड़ा सा और आगे रखते हुए कहता हूँ कि अल्मोड़े में कुछ परंपरावादी इतिहासकार, लेखक मैंने भी पढ़ा और उनके बारे में जाना। उस समय क्या था, पूरे देश के सभी समुदाय के लोग अपने समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे थे। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब कांग्रेस में भी 2 धड़ हो गए, उस समय सुरेंद्र लाल बनर्जी और या ये आपके मेहता जी और ये सब लोग थे, और दादा भाई नरोजी भी थे और भी बहुत से लोग उसमें थे। तो उदारवादी थे, उस समय उदारवादी थे। तो इस समय उनकी बेहतरी के लिए जो काम कर रहे थे, अपने अपने समाज की बेहतरी के लिए सब काम कर रहे थे। हरिप्रसाद टपटा जी ने या अपने समाज की बेहतरी के लिए काम किया। अल्मोड़े में एक बात शायद सोच छात्र नहीं किया, सोच छात्र जो थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, या परंपरावादी सोच छात्र थे, जो एक ने टिपा दूसरे ने भी टिप लिया, उसी से ले लिया। तो ऐसी इस प्रकार का सोच किया। मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ कि सरला बहन और उनकी शिक्षा राधा बहन और दूसरी लड़कियाँ जब अल्मोड़े में यहाँ अंग्रेज सरकार जब गश्त करती थी, तो उसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन के से जुड़े लोग थे, उनकी पकड़ धकड़ होती थी। तो सरला बहन और उनकी साथियाँ, उनकी सहयोगी सारे लोग, बल्कि गंगा सिंह जी भी थे उसमें, तो वो सारे लोग गौरी शंकर जी के घर में चले जाते थे छिपने के लिए। एक महीना वहाँ रहते थे और गौरी शंकर जी की और उनकी पत्नी धर्मा देवी उनको एक महीने तक खाना खिलाती थी, खाना उनके प्रबंध करती थी, उनको रहने का वो करती थी। तो वो कांग्रेस की भी थी
और एक मैं कहूँगा कि अब स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं के दर्जे में तो नहीं आती थी, लेकिन ऐसे लोगों को भी इग्नोर कर दिया गया तत्कालीन इतिहासकारों में। मैं उसके बाद ये भी कहूँगा कि एक बड़ी अच्छी उदाहरण है यहाँ पर राम प्रसाद टप्टा जी, जो हरिप्रसाद टप्टा जी के भांजे थे, जिन्हें जो हरिप्रसाद टप्टा जी को अपना गुरु, वो अपना मामा मानते थे। उस वक्त हरिप्रसाद टप्टा जी की दूरदृष्टि के अनुसार जब देश आज़ाद होने की स्थिति में आ जा रहा था, तो उस समय उन्होंने राम प्रसाद टप्टा जी से कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, कांग्रेस ज्वाइन कर लो। तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसके बाद 42 में जब ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में और अंग्रेज सरकार के बीच में जो चल रहा था, तो अल्मोड़ा में भी एक जुलूस यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने निकाला था। उस समय यहाँ अल्मोड़े में जिला प्रशासन में अंग्रेज सरकार थी, तो उसमें मेहरबान सिंह एसडीएम थे। तो मेहरबान सिंह एसडीएम थे, तो हमारे यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी नाथलाल शाह, उपेंद्र सिंह और मोतीराम जोशी और भी बहुत से थे। मैं याद नहीं आता है मुझको अभी, लिखने में तो कर देता हूँ, बोलने में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ भी दांत हाथ भी नहीं है, टूट गए। आगे आवाज़ भी आप लोगों तक पहुँचे ना पहुँचे इसकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ गारंटी के। तो उन लोगों को उन्होंने सजा हो गई। जब सजा हो गई तो उसके बाद अल्मोड़े में उनके समर्थन में या उनके पक्ष में पैरवी करने के लिए कोई वकील यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। हरिप्रसाद टप्टा जी ने कहा, राम प्रसाद जी आप खड़े हो, उनके तरफ से पैरवी करो, उनकी पैरवी करो। तो राम प्रसाद टप्टा जी ने उनका मुकदमा ले लिया और दूसरे वकील नहीं थे। तो उस समय सरकारी वकील लक्ष्मी दत्त, राय बहादुर लक्ष्मी दत्त पांडे जी यहाँ पर थे। जब बहस के दौरान उन्होंने लक्ष्मी दत्त पांडे जी ने कहा कि इनको कड़ी सी सजा मिलनी चाहिए, फांसी तक की सजा की बात कही उन्होंने। लेकिन राम प्रसाद टप्टा जी ने बहस के दौरान उनको बेकसूर सिद्ध कर दिया। और उस बात के बाद नाथलाल शाह जी की तो यहाँ पर कपड़े की दुकान भी थी, वो आते थे और हरिप्रसाद टप्टा और राम प्रसाद टप्टा जी से बात करते थे। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए एक राष्ट्रीयता की बात कहता हूँ। यहाँ हरिप्रसाद टप्टा जी ने राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ समस्त शिल्पकार को जोड़ा। उनके दलितों के उत्थान के अलावा राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ उनको जोड़ा। और उसके बाद उन्होंने एक सप्ताह जो निकाला, उसमें ऊपर से लिखा रहता था, समता जनता से समता से कामना, भारतीय जनता राष्ट्र मैत्री शांति स्वतंत्रता। उनके आदर्श और उद्देश्य को समझते हुए वो समता के मुख में लिखा जाता था कि जनता में सभी का राष्ट्र हो, रहित संबंध हो और हमारी स्वाधीनता, हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहे और सभी लोग अपने भेदभाव भुलाकर आपस में आगे बढ़े और राष्ट्र को सहयोग करें। और हमारे जो विकसित समाज के लोग थे, जो केवल अपने ही तक सीमित रहते थे, तो उनको भी एक चेतना जगाने का काम हमारे हरिप्रसाद टप्टा जी और हमारे समाज सेवियों ने करी। मैं ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि बहुत हमारे वक्ता है यहाँ पर, विद्वान वक्ता यहाँ पर उपस्थित है, मैं तो केवल हरिप्रसाद टप्टा जी के परिवार का ही एक व्यक्ति हूँ। उनका प्रशिक्षण सबको मिला। मुझे भी जब मैं भूटान में जाता था, मुझे भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया। वो मैं छोटा था, 13 साल का था। 13 साल का था तो मुझसे कहते थे
ये एक पर्चा बनाकर डीसी को लिख दिया, डीसी या डीएम को डीसी कहते थे। ये इसको ले जाओ वहाँ, डीसी के वहाँ ले जाओ और इसको पर्चे को डीसी को दे देना और पूछ लेना डीसी कहाँ बैठते हैं। तो मैं बाहर जाने लगा, परोपकार की बात कह रहा हूँ, मूल इतिहास सिखाई। उसके बाद बाहर जाने लगा तो वो अंधा था, वो बांस का काम करता था, लेकिन इसकी आंखें खराब हो गई थी।